जयराम जी की क्या यही ज्योतिष है। आज 14वें भाग में मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि राहु की महादशा पूर्ण यौवन में थी और राहु जब विपरीत हो तो उसका प्रभाव भी मिलता है। हम आप इस बात को से मुकर सकते हैं, ऐसा नहीं है जो होने वाला होता है होकर रहता है, पर यह भी सत्य है कि जब होकर रहता है तो उसे भी ग्रहों के ऊपर ही निर्धारित किया जाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं ही हूँ। जो विवाद जमीन संबंधी शुरू हुआ 1994-95 में, यह विवाद 2012 तक चला। करीब 2-2.5 लाख रुपए हमारे पिताजी ने खर्च किए। चाची ने भी तन मन लगा दिए कि किसी भी तरह से हम इस विवाद को जीत कर रहेंगे। उनके साथ वकील पुलिस वाले थे, हमारे पास भगवान थे, परंतु ज़बरदस्ती जबरन पैसे तो लगाने ही पड़ते। सो उन्होंने अपने पेट में रोटी न खा करके केस मुकदमे में पैसे 2-2.5 लाख रुपए हमारे घर के लगे, क्योंकि विवाद का युद्ध करना ही एक मकसद था। शास्त्रकार कहते हैं विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वा धनमाप्नोति धनात् धर्मः तथा सुखम। विद्या से विनम्रता आती है और विनम्रता से व्यक्ति के अंदर जो है सुपात्र जब बनता है तो कोई व्यक्ति उसे धन प्रदान करता है। जब धन मिलता है तो धर्म होता है और धर्म से सुख होता है। प्राचीन काल में जितने भी लोग थे उन बातों को मानते थे। समस्त शास्त्रकारों ने इन बातों को कही है। और जीवन में एक बात ध्यान दें कि धन मिलता है धर्म करने के लिए और धर्म से सुख होता है। इसीलिए हमने देखा है कि बहुत से लोग अपने पूर्वजों के लिए धर्मशाला बनाते, बहुत से लोग स्वर्ण दान करते, भूमि दान करते, गोदान करते। आखिर ये क्यों करते? क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तब भी स्वर्ण की जो कीमत होती है, मरते दम तक उसकी कीमत कभी घटती नहीं है। जमीन जब हम पृथ्वी पर आए तब उसकी जितनी कीमत थी, और जब हम चले जाएंगे तब तक उसकी कीमत बढ़ती रहेगी। गौ पशुधन है, पशुओं में भी ऐसा ही उसका विस्तार होता है। इसीलिए हमने जब गरुड़ पुराण की कथा सुनते हैं तो उसमें कहते हैं कि गोदान, स्वर्णदान, भूमिदान, वृषोत्सर्ग श्राद्ध, जो जीवन में व्यक्ति जो पुम नाम के नरक से निवारण करने वाले उत्तम पुत्र होते हैं, अपने पूर्वजों के लिए वृषोत्सर्ग श्राद्ध करते हैं। अब चूंकि 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में थोड़ा अंतर आ गया। 19वीं शताब्दी में लोगों के पास धर्म था पर संपत्ति नहीं थी, भौतिकतावाद नहीं था। 20वीं शताब्दी में संपत्ति है, भौतिकतावाद है, परंतु धर्म नहीं है। प्राचीन काल में आपने देखा है कि वचन को ही प्रामाणिकता दी जाती थी। इसलिए हमारे दादाजी ने जब जमीन हमारे पिताजी के नाम की, उस समय उस जमीन की कुछ कीमत नहीं थी और सातों भाई मूर्ख थे, इसलिए उस समय तो हस्ताक्षर कर दिए या स्वभाव से जैसे भी दिए, इसके कागजात भी थे। किंतु जब 20वीं शताब्दी का आगमन होने वाला था तो हर व्यक्ति को जो चीज़ 1000 रुपये की थी वो लाखों की हो गई और हर व्यक्ति को एक ही चीज़ दिखाई देती थी कि मैं कैसे करोड़पति बनूं। और आज भी हर व्यक्ति को यही जिज्ञासा रहती है, इसलिए व्यक्ति प्रामाणिकता को मानता है। यही वजह रही कि मेरे पिताजी को बार बार प्रामाणिकता, जो मौखिक हम आप आज भी पूजन में संकल्प करते हैं तो मौखिक से ही संकल्प करते हैं। प्रामाणिकता क्या है? प्रामाणिकता तो हर व्यक्ति की आत्मा है, परंतु आज के जीवन में तो प्रामाणिकता कोई न कोई साक्ष्य होना चाहिए। इसलिए हमारे पिताजी के सामने जिन्होंने गवाही दी थी वो सब मुकर गए। इसलिए मुकर गए कि उन्हें भी लगा ये धनिक हो जाएगा, मैं गरीब रह जाऊंगा। इसलिए जब धन की गरिमा होती है, मैं जब 50,000 रुपये देने को तैयार हुआ तो पिताजी, चूंकि उन्होंने कहा दिया है, मुझे कोई फ्री में थोड़ी मिला। अंततः गत्वा 2012 में हमने पैसे देकर ही इसका समाधान का रास्ता निकाला। परंतु ध्यान दें, धन से धर्म होता है। इसलिए जब धन आए तो धर्म करना चाहिए। आज के समय में व्यक्ति के पास जब धन आता है तो अधर्म ज़्यादा करता है, और जब
अधर्म होते हैं तो फिर सुख कहाँ से मिलेगा। प्राचीन काल में लोग धर्म करते थे तो सुख मिलता था। भले ही उनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, किंतु शांति का जीवन होता था, एक समग्र रूप होता था, एक सुसभ्य परिवार समाज होता था, एक दूसरे का आचरण सुंदर होता था, एक दूसरे में अनुकरण की भावना होती थी, एक दूसरे के प्रति व्यक्ति जीता मरता था। परंतु 20वीं शताब्दी में बदलाव आ गया है। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं अपने आप पर भी देना चाहता हूँ। मेरे पिता के साथ तो यह घटना हुई, जिस किशनपुरी धर्मशाला में मैं रहता हूँ 1999 में मैं आया, मेरे जजमान मुझे सब परिवार बुलाकर लाए। 20वीं शताब्दी का यह 2020 है। आज स्थिति यह है कि इसमें न तो भगवान को कोई पूछने वाला है, न पंडित जी को पूछने वाला है, न समय बदल गया। जब मैंने जजमान से कोई बात की याचना करी या करता हूँ तो उनका एक ही कहना होता है कि मेरे पिताजी ने दिया होगा पंडित जी, मैं नहीं दूंगा। अब जरा सोच लीजिए, 19वीं शताब्दी में जो व्यक्ति निर्धनों को, गरीबों को वसाते थे, आश्रय देते थे, 20वीं शताब्दी में सरकार ने उसका काम किया है। सरकार मकान दे रही है, सरकार शौचालय की व्यवस्था कर रही है। किंतु ऐसा नहीं है कि जब सरकार नहीं थी तब ऐसा नहीं होता था, तब भी होता था। राजे रजवाड़ों का ये भारत साम्राज्य रहा है। राजे रजवाड़ों लोग जो है भूमिदान करते थे, गरीबों को वसाते थे। किंतु कालांतर में जब 20वीं शताब्दी आई तो केवल ये एक मेरी धर्मशाला की बात नहीं है, ये तो मैं प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूँ। बहुत से ऐसे धर्मार्थ जगह है जिनमें पूर्वजों ने धर्मशाला बनाई, जमीन दान किया। आज उनके पुत्र पौत्र स्वयं उस पर अपना अधिकार जमाते हैं और इसलिए विवाद होता है। जब आपने दान कर दिया फिर उससे आपका क्या लेना देना। यह सत्य तो है कि हर व्यक्ति कुछ लेकर नहीं जाता है, संसार में सारी चीज़ें यही रह जाती है। तब तो व्यक्ति की यह सोच है कि जो पिता दान कराते हैं उसी का पुत्र, जो 19वीं शताब्दी में अपने पूर्वजों के लिए वृषोत्सर्ग श्राद्ध कराते थे, भूमि दान करते थे, गोदान करते थे, स्वर्ण दान करते थे, 20वीं शताब्दी में अपने माता पिता के लिए कोई भी संतान कुछ नहीं कर रही है। इसका अभिप्राय केवल बदलाव का है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज का उत्थान तभी हो सकता है जब एक दूसरे के प्रति सद्भाव हो। परंतु हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। मैं अपनी जन्म कुंडली से केवल यह दर्शाना चाहता हूँ कि यह सत्य है, परंतु सत्य केवल आज सत्य तो कागजों में है। जो गवाही दे दे, जो कागज साबित कर दे आपके पास धन है तो आप जीत लीजिए। प्राचीन काल में केवल वचन का पालन होता था, व्यक्ति मर जाते थे किंतु अपने वचनों का पालन करते थे। आज इन सब चीज़ों की कोई गरिमा नहीं रही। इसलिए ऐसा नहीं है कि चाची अपनी जगह या मेरे पिता अपनी जगह। मेरे पिता भी सही थे लेकिन मेरी चाची भी, क्योंकि जब धन का ही साम्राज्य आया है तो कोई भी व्यक्ति कुछ कर सकता है। परंतु ये भी सत्य है कि कुछ भी करोगे तो परिणाम स्वयं मिलता है। इसलिए जब मेरी दशा बदली, जब राहु की दशा समाप्त हुई, बृहस्पति की दशा आई, तो फिर मैंने उसका अधिकार पाया। क्योंकि ये ग्रहों की तो चाल है, ग्रह प्रबल है, समय प्रबल होता है। हम समय की जो गति होती है उसके अनुसार चलना चाहिए। प्रकृति और ये जो पृथ्वी है, इस पर जब अग्नि नहीं बदली, वायु नहीं बदले, सूर्य नहीं बदले, पृथ्वी में कोई चीज़ें प्रकृति नहीं बदली तो हम कैसे बदल जाएंगे। जब दिन रात के यूं ही मान है तो हमारे मान कैसे बदल जाएंगे। इसलिए इस पर हमें सोचना चाहिए। आगे अगले भाग की चर्चा में फिर मैं कुछ बातों को लेकर आऊँगा। जयराम जी की नमस्कार।